तो दरअसल हर सियासी दल को जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश है और सत्ता में वापसी के लिए भाजपा भी इसी कोशिश में जुटी हुई है। बिल्कुल अवधेश, क्योंकि चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद अब सबकी नजर उम्मीदवारों के ऐलान पर टिकी हुई है और इसको लेकर भाजपा ने अपने महारथियों के साथ मंथन किया है। ये रिपोर्ट देखिए। उम्मीदवारों के चयन पर भाजपा का महामंथन। अब की बार 300 पार, जिताऊ उम्मीदवारों पर खेला जाएगा दांव। कार्यकर्ता अपने को सहज महसूस करता हो और उसके जिताऊ स्वरूप। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब सभी राजनीतिक दलों की नजर इस बात पर है कि किस उम्मीदवार पर दांव खेला जाए, किसे किस जगह से चुनाव लड़वाया जाए, क्योंकि पहले और दूसरे चरण के नामांकन की तारीख में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी लिस्ट बनाने में जुट गए। तैयारी करने वालों में भाजपा सबसे आगे नजर आ रही है, जिसने सोमवार को चुनाव समिति की बैठक बुलाई, जिसमें सीएम योगी समेत 24 सदस्य शामिल हुए। बैठक में भाजपा ने 300 पार का नारा देकर जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट देने का ऐलान किया है। ये सारा प्रोसेस चल रहा है। हमारी प्राथमिकता है कि सभी का प्रत्याशी हो, प्रत्याशी सर्व स्वीकार्य हो और उसकी निष्ठा पार्टी संगठन के प्रति हो और कार्यकर्ता अपने को सहज महसूस करता हो और उसके जिताऊ स्वरूप हो। क्या कहेंगे सर? बहुत देखिए, आज महत्वपूर्ण बैठक होती है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में हुई। 300 से अधिक सीटें जीतने के लक्ष्य और संकल्प के साथ फिर चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई। जानकारी के मुताबिक उन विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं जिनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है। इसके अलावा भाजपा डोर टू डोर कैंपेन के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां जनता के बीच पहुंचाने की तैयारी कर रही है। हम अपने बृहद कार्यकर्ता के आधार पर, बल पर, बूथ पर और पन्ना स्तर पर जनता जनार्दन के भाजपा के गरीब जन कल्याणी कार्यक्रमों से अवगत कराएंगे और संपर्क अभियान के तहत भाजपा के कार्यकर्ता 3.5 करोड़ लाभार्थी परिवार से संपर्क करेंगे और सरकार की योजनाओं को लेकर उनके बीच। वहीं उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस भी एकदम सतर्क नजर आ रही है। सोमवार को शाम 7 बजे कांग्रेस ने चुनाव समिति की बैठक बुलाई, जिसमें दमदार उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी ने यूपी में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर आवेदन आए थे। अब इन्हीं आवेदन में से मजबूत उम्मीदवार को चुनने के लिए लगातार मंथन हो रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए मुश्किल ये भी है कि उसके जितने भी मजबूत नेता हैं, उनमें से कई पार्टी छोड़ चुके हैं। मतलब कांग्रेस के लिए 3 दशक के सूखे को खत्म करने की चुनौती बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब जब प्रियंका कार्यकर्ताओं में जोश भरती है, तब तब कोई अनहोनी हो जाती है। ऐसे में क्या कांग्रेस अपने लिए मजबूत उम्मीदवार खोज पाएगी? ये बड़ा सवाल है। वैसे ये संकट सभी राजनीतिक दलों के सामने है, क्योंकि 2 से 3 दिन में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी लिस्ट जारी करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले चरण के नामांकन की तारीख 14 जनवरी है, जो बेहद करीब है। मतलब अब सिर्फ 4 दिन का समय बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो भाजपा मिशन यूपी के लिए लगातार मेगा प्लान बना रही है और आज से भाजपा महाजन संपर्क अभियान भी शुरू करने जा रही है। बिल्कुल, और आज सुबह 11 बजे से इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है। भाजपा के कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर मोदी योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाएंगे अवधेश। बिल्कुल, और 1,74,000 बूथों पर भाजपा के कार्यकर्ता जनसंपर्क करेंगे। 5-5 सदस्यों की टीम लोगों से मिलकर सरकार की उपलब्धियां बताएगी और समझाने की कोशिश करेगी कि आखिर भाजपा को क्यों चुने। और देखिए, डोर टू डोर भाजपा मांगे मोर, और यही प्लान होगा। आज से अभियान की शुरुआत भी की जा रही है। पूरी हुई आस, घर घर बीजेपी सरकार, और घरों पर कार्यकर्ता पहुंचेंगे, वहां पर स्टिकर लगाएंगे और लोगों से बात करेंगे, उन्हें बताएंगे कि सरकार ने उनके लिए अब तक 5 सालों में क्या काम किया है।